इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। पोहरी विधायक के बिगड़े बोल, मरीजों ने की थी चिकित्सकों के खिलाफ इलाज के बदले पैसे मांगने की शिकायत। आपा खोई कैलाश कुशवाहा ने कहा, जूते की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाएगी जनता। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर महापौर के साथ जिम में बहा रहे पसीना, लोगों को दिया फिट रहने का मंत्र, जमकर वीडियो हो रहा वायरल। फिट भारत अभियान के लिए कर रहे आम जनता को जागरूक। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शाहजहांपुर कलेक्टर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापित किया धन्यवाद। जिले के मुखिया ने चालक का किया था अपमान। अयोध्या के आमंत्रण पर कहा, 6 दिन पहले ही जाने का तय है प्रोग्राम। और अब खबरें विस्तार से। बैराड स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सीय स्टाफ द्वारा लगातार बरती जा रही लापरवाही और मरीजों से उपचार के बदले पैसे मांगने की शिकायत पर गुरुवार को पोहरी के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां स्टाफ से कहा कि अगर आपने जनता के साथ गड़बड़ की तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जनता आपको जूतों की माला पहनाकर घुमाएगी और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपने जनता के साथ कुछ गड़बड़ की तो ये जनता आपको पूरे बैराड में जूता की माला पहना घुमाएगी। दरअसल कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने बैराड क्षेत्र में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से अपना हालचाल जाना कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, तो वहां कुछ कमियां सामने आई। मरीजों के पास ओढ़ने के लिए कोई भी चादर की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद विधायक ने डॉक्टरों को चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था समय पर तुम लोगों के द्वारा नहीं की गई तो तुम्हें जूते की माला पहनाई जाएगी। मेरी विधायक मेरी जनता है और जनता का मूड बदल गया ना तो जैसे सब ठिकाने लग जाएंगे सब लोग, चाहे डॉक्टर हो चाहे अधिकारी हो। इससे नाराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नाराज डॉक्टर ने हड़ताल कर दी और पोहरी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया और कहा कि पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान हम लोगों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया और हमें व्यवस्था को लेकर अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था नहीं हुई तो जूतों की माला पहनाई जाएगी। पेशेंट आता है उसकी जांच बे होती है, बे क्यों होती है, जय क्यों नहीं होती? देखो मैं करें क्यों आपको वार्निंग दी जा रही है आज के बाद, चाहे कोई हो आपका माई बाप, मुझे मतलब नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही होनी चाहिए और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपने जनता के साथ कुछ गड़बड़ की तो ये जनता आपको पूरे बैराड में जूता की माला पहना घुमाएगी। ये ध्यान रखना, ये में जनता ही रामराज है और जनता ही ये सब। आज क्षेत्रीय विधायक के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था अस्पताल का, तो उन्होंने उसमें कुछ खामियां बताई थी हम लोगों को, तो हमने उस पर आश्वासन दिया कि हम उनको ठीक कर लेंगे। उसके बाद भी उन्होंने स्थानीय लोगों के सामने, कुछ पत्रकारों के सामने, समस्त स्टाफ के साथ कुछ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अभद्रता वाली भाषा का इस्तेमाल किया और मैं उस समय ड्यूटी डॉक्टर था, मुझसे कहा गया कि आपके गले में जूतों की माला पहना के शहर में घुमाया जाएगा। ये हम हड़ताल पे पूरा स्टाफ बैठा हुआ है अभी, जब तक के 2 दिन के अंदर विधायक जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तब तक पूरा स्टाफ कोई भी चिकित्सीय कार्य नहीं किया जाएगा सीएससी बैराड। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हमेशा फिट रहने के संदेश देते हैं। वे खुद भी फिटनेस को लेकर सजग रहते हैं। अब विजयवर्गीय ने फिट भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए सभी को व्यायाम के लिए प्रेरित किया है। जिम्नेशियम में वर्कआउट करते हुए उनके साथ इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी नजर आ रहे हैं। विजयवर्गीय का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सोशल मीडिया पर जिम में वर्कआउट करते हुए वीडियो चर्चाओं में है। एक्सरसाइज करते और डंबल्स उठाते कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो खुद विजयवर्गीय ने शेयर किया है। वीडियो शेयर कर विजयवर्गीय ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, फिट इंदौर फिट भारत। विजयवर्गीय ने ये वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। वीडियो में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी व्यायाम करते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जिम में डंबल्स उठाए, अलग अलग तरह के वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की है, कुछ मशीनों पर हाथ आजमाया। वीडियो में विजयवर्गीय के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। वर्कआउट के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ लोगों से चर्चा भी की। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट।
जिले में हो रहे अवैध उत्खनन के मामले में जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। गुरुवार को जिले के मनासा तहसील में प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामले के संबंध में एसडीएम पवन बारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम रामपुरिया में शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन की शिकायत मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की गई। इस दौरान मौके पर एक जेसीबी और 2 डंपर अवैध खनन करते पाए गए, जिन्हें कार्यवाही करते हुए जब्ती में लिया गया। साथ ही अवैध खनन के संबंध में प्रकरण भी बनाया गया। फिलहाल अवैध उत्खनन के मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिससे जेसीबी मालिक दिनेश पुरोहित के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नीमच से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनीष जोलानिया की रिपोर्ट। कलेक्टर विकास मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में धर्म गुरुओं की बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद निर्वाचन के संबंध में चर्चा करते हुए धर्म गुरुओं से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। कलेक्टर मिश्रा ने धर्म गुरुओं को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुले पड़े बोरवेल की जानकारी देने पर 500 रुपए इनाम देने के बारे में भी बताया। इसके साथ ही 10 गात्र आदि कार्यक्रमों में शराब पीने की कुप्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा गया। शराब पीने से होने वाली जन व धन हानि के बारे में बताकर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। इसके साथ ही नर्मदा नदी के किनारे शराब पीने व शराब की बोतल फेंकने वालों पर निगरानी रखने व उन्हें इसकी सूचना देने को कहा गया। तो नर्मदा जी के किनारे शराब नहीं बिकेगी, तो उसके लिए आज हमने फाइनल कर लिया है पूरा। और कई लोग खुले में शराब पी के और उसकी बोतलें और चीज़ें नदी में फेंकने का प्रयास करते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी। आज से तय हो रहा है, रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लोग गश्त प्लान कर रहे हैं, जो पूरे हमारा जो हाईवे है नदी के किनारे वाला, उस पर होगा, जिसमें एक्साइज, नगर पालिका, रेवेन्यू और पुलिस ज्वाइंट करेगी। और जो भी शराब पीता पाया जाएगा उसके खिलाफ हम लोग जो है लीगल कार्रवाई करेंगे, जिसमें शांति भंग और लोगों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ दोनों धाराएं शामिल होंगी और मिनिमम उसमें कोर्ट के थ्रू सजा होगी उनको। हम लोगों की आस्था से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा, बोर के बारे में बात हुई कि जो खुले में बोर हों, कहीं भी किसी के पास उपलब्ध हो तो बता दें हमको। अभी तक कोई सूचना हमको नहीं मिली है। साला पीछे ने ठीक काम किया होगा, बोर अच्छे से बंद किए होंगे। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। बैराड स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सीय स्टाफ द्वारा लगातार बरती जा रही लापरवाही और मरीजों से उपचार के बदले पैसे मांगने की शिकायत पर गुरुवार को पोहरी के कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां स्टाफ से कहा कि अगर आपने जनता के साथ गड़बड़ की तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जनता आपको जूतों की माला पहनाकर घुमाएगी और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपने जनता के साथ कुछ गड़बड़ की तो ये जनता आपको पूरे बैराड में जूता की माला पहना घुमाएगी। दरअसल कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने बैराड क्षेत्र में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से अपना हालचाल जाना कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, तो वहां कुछ कमियां सामने आई। मरीजों के पास ओढ़ने के लिए कोई भी चादर की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद विधायक ने डॉक्टरों को चेतावनी दी कि अगर व्यवस्था समय पर तुम लोगों के द्वारा नहीं की गई तो तुम्हें जूते की माला पहनाई जाएगी। मेरी विधायक मेरी जनता है और जनता का मूड बदल गया ना तो जैसा सब ठिकाने लग जाएंगे सब लोग, चाहे डॉक्टर हो चाहे अधिकारी हो। इससे नाराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नाराज डॉक्टर ने हड़ताल कर दी और पोहरी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया और कहा कि पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान हम लोगों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया और हमें व्यवस्था को लेकर अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था नहीं हुई तो जूतों की माला पहनाई जाएगी। पेशेंट आता है उसकी जांच बे होती है, बे क्यों होती है, जय क्यों नहीं होती? देखो मेरा चक्कर है क्यों आपको वार्निंग दी जा रही है। आज के बाद चाहे कोई हो आपका माई बाप, मुझे मतलब नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही होनी चाहिए और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपने जनता के साथ कुछ गड़बड़ की तो ये जनता आपको पूरे बैराड में जूता की माला पहना घुमाएगी। ये ध्यान रखना, जिसमें जनता ही रामराज है और जनता ही ये सब। आज क्षेत्रीय विधायक के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था अस्पताल का, तो उन्होंने उसमें कुछ खामियां बताई थी हम लोगों को, तो हमने उस पर आश्वासन दिया कि हम उनको ठीक कर लेंगे। उसके बाद भी उन्होंने स्थानीय लोगों के सामने, कुछ पत्रकारों के सामने, समस्त स्टाफ के साथ कुछ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, अभद्रता वाली भाषा का इस्तेमाल किया और मैं उस समय ड्यूटी डॉक्टर था, मुझसे कहा गया कि आपके गले में जूतों की माला पहना के शहर में घुमाया जाएगा। ये हम हड़ताल पे पूरा स्टाफ बैठा हुआ है अभी, जब तक के 2 दिन के अंदर विधायक जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तब तक पूरा स्टाफ कोई भी चिकित्सकीय कार्य नहीं किया जाएगा सीएचसी बैराड।
शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेत्री उमा भारती सीहोर के चिंतामन गणेश मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की। भाजपा नेत्री उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर कलेक्टर को हटाया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। प्रशासन के अधिकारी जनता के सेवक होते हैं, सेवक को सेवक के जैसे बर्ताव करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण आ चुका है। 6 दिन पहले ही वहां पहुंच जाऊंगी। राम मंदिर भारतीय संस्कृति और भारत की पहचान है। शाजापुर के कलेक्टर के बारे में मेरे को जानकारी हुई, इसके लिए मैं मोहन यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी कि आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। जो प्रशासन होता है, इनका नाम है गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये सरकार के सेवक हैं और ये जनता के सेवक हैं। तो सेवक को सेवक की तरह ही बात करना है। वो किसी को अपमान नहीं। निमंत्रण आ गया है, बहुत पहले आ गया, और हम लोगों को तो, मुझे तो ये कहा गया कि आपको 6 दिन पहले से आना है, तो इसलिए मैं तो 18 को ही पहुँच जाऊँगी। वो मर्यादा के लिए एक उत्तम उदाहरण है कि एक आदर्श जीवन की मर्यादा क्या होती है, इसलिए वो भारतीय संस्कृति की और भारत की पहचान है। सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए जबलपुर के ITI से दीनदयाल चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात क्षेत्रवासियों को मिली, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे ने सभी को मिष्ठान का वितरण किया। विधायक अभिलाष पांडे का कहना है कि 3 जनवरी को जबलपुर में कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे उत्तर मध्य विधानसभा के लोगों की ITI से दीनदयाल चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज की पुरानी मांग को पूरा किया गया। इस फ्लाईओवर ब्रिज का शीघ्र ही DPR तैयार कर कार्य शुरू किया जाएगा। आज ITI चौराहे पे हम सब लोग उत्तर मध्य विधानसभा की वो देवतुल्य जनता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का यहाँ पर काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो पहली कैबिनेट की बैठक के साथ साथ जबलपुर में एक आम सभा की, और उसमें जो बहुप्रतीक्षित वर्षों की जो डिमांड थी, हमारे व्यापारी हों, उत्तर मध्य विधानसभा की आम जनता हो, यहाँ तक कि कटंगी, मझौली, पाटन से लेकर दमोह तक जाने वाले जो लोग थे, वो भी यहाँ से प्रभावित होते थे। तो हमारा इस ITI से लेकर दीनदयाल चौक तक का एक फ्लाईओवर की जो उन्होंने सौगात दी है, उसके लिए जितनी भी उनके प्रति आभार व्यक्त करें कम है। ये पूरी की पूरा प्रयास उत्तर मध्य विधानसभा की जनता को समर्पित करता हूँ। कोई विधानसभा में कोई युवा यदि विधायक बनता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को खुशी होती है। आज ये फ्लाईओवर सिर्फ जनता के लिए नहीं है, ये फ्लाईओवर पूरे किसानों को समर्पित है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब यहाँ पे जनसंपर्क करने हमारे विधायक जी आते थे तो निश्चित रूप से यहाँ उनको देखकर लगता था कि कहीं ना कहीं जनता को परेशानी हो रही है। और जब विधायक जी ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है, तो मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट में घोषणा की है। निश्चित रूप से जबलपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1 जनवरी से 2 पहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के 2 सड़क सदर में रोड पेटी नाका चौक से गणेश चौक और सिविल लाइन के अंतर्गत चुंगी नाका से इलाहाबाद चौक तक की रोड को हेलमेट सीट बेल्ट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है।
जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय एवं पुलिस मुख्यालय के आदेश के परिपालन में प्रतिदिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग हेलमेट और सीट बेल्ट पहन रहे हैं या नहीं, पुलिस द्वारा शहर एवं ग्रामीण थाने में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक थाना क्षेत्र में चेकिंग पॉइंट लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस तरह जबलपुर पुलिस द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से थाना कैंट तहत सदर मेन रोड, पेंटी नाका चौक से गणेश चौक तक व थाना सिविल लाइन के तहत चुंगी नाका से इलाहाबाद चौक तक के मार्ग को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। इन इलाकों में हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय साउथ एवं ट्रैफिक के द्वारा सदर बाजार को हेलमेट जोन के रूप में घोषित किया गया। पेंटी नाका से गणेश चौक तक कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं करेगा। ये एक जागरूकता अभियान है, इसमें कोई चालानी कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन ये लोगों को जागरूक करने के लिए है कि यदि इस क्षेत्र से आप निकलेंगे तो आप हेलमेट पहनिए। तो आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ लोगों से कि इस क्षेत्र को हेलमेट जोन बनाया गया है तो इसको एक मिसाल के रूप में लें और हेलमेट धारण करके ही निकले। हेलमेट और कार चालक सीट बेल्ट धारण करके निकले। सर ये कब तक चलेगा? ये 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये चलेगा। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ऑनलाइन सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। जबलपुर में ऑनलाइन सट्टा लिखते हुए पुलिस ने एक सटोरी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस 2 अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति खया मोहल्ला में नीले रंग का टी शर्ट एवं नीला लोवर पहना हुआ और मोबाइल एवं पर्चे लिखकर हार जीत का दाव लगवाकर सट्टा खिलाकर अवैध लाभ कमा रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं आरोपी से एप्पल कंपनी का आईफोन मोबाइल एवं नकदी 2160 रुपए जब्त कर धारा 4 का सट्टा एक्ट एवं धारा 109-34 भादवी के तहत कार्यवाही की गई। कल रात्रि के समय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शुभम सिन्हा नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन सट्टा खिलाने का कारोबार करता है, जो पुलिस टीम द्वारा उस पर दबिश दी गई है, जिसके मोबाइल में बहुत सारे वेबसाइट के लिंक और ऐप मिले जिनमें वो सट्टा खिलाने का काम करता है। आईडी भी उसके मोबाइल में प्राप्त हुई है। तो जो प्रकरण में उसकी मोबाइल फोन और करीब 2160 रुपये तथा अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं और 4 का सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह रंजीत हनुमान मंदिर से निकली प्रभात फेरी में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। इसके अलावा भी पुलिस वायरल हुए वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। गोमा की फेल में रहने वाले शुभम रघुवंशी की धक्का लगने पर हुए विवाद में चाकू मार कर हत्या कर दी थी। अन्नपूर्णा पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों यश गोधा और युवराज यादव को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी कपिल यादव अभी भी फरार है। दिनांक 4 को रंजीत हनुमान मंदिर समिति द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी में जो पालकी है और श्री राम की एक जो पालकी थी उसको निकाला जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में जो आम जनता का हजूम था वो उपस्थित हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 से 1 लाख की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उस दौरान मऊ नाका के पास में महावर नगर के पास HP गैस एजेंसी के पास में 2 पक्षों में धक्का मुक्की की बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें धक्का मुक्की में कुछ लोगों को चोट आई और एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी है, उसे 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक धारदार हथियार चाकू से घायल किया गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया था। प्रारंभिक पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि डिवाइडर पर चढ़कर यात्रा देखते समय धक्का लगने को लेकर शुभम और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और फिर जवाब में उन्होंने भी मारा। पुलिस के अनुसार अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटनास्थल से चक्षुदर्शी साक्षी, कुछ 6 से 7 संदेही और आसपास के लगे हुए फुटेज CCTV के और लोगों से पूछताछ करने के बाद में
3 मुख्य आरोपियों की पहचान हो पाई थी। ये तीनों भागीरथपुरा के रहने वाले हैं और इनके अलावा अन्य कुछ लोगों की सहभागिता पाई गई थी। पृथक क्राइम ब्रांच की और अन्नपूर्णा थाना की टीमों के द्वारा इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए गए और इसमें यश पिता जितेंद्र गोधा और युवराज पिता चंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात पूछताछ में इनके द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया और घटना में इस्तेमाल किया गया जो चाकू था वो और घटना के दौरान पहने हुए कपड़े जिसमें खून लगा हुआ था उनको इनके द्वारा छुपाई गई जगह से बरामद करवाया गया। इस प्रकार से फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी कपिल यादव फरार है और अन्य कुछ आरोपी संदेही हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ करके बाद में पृथक से इन्हें आरोपी बनाया जाएगा। बता दें कि विवाद के बाद आरोपियों ने शुभम का पीछा करते हुए उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। इस मारपीट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के हाईवे पर एक बार फिर गन्ने से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद दिया। इसमें से एक बच्चे के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया निकल जाने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरे बच्चे के भी सिर में चोट आई है। गंभीर रूप से घायल 10 वर्षीय अरबाज को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं साइकिल पर पीछे बैठे 9 वर्षीय शोएब के सिर में चोट आई है, उसका इलाज किया जा रहा है। ये दुर्घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे शाहिर सीमा में गुट अस्पताल के पास हुई है। बताया गया है कि दोनों बच्चे साइकिल चलाते हुए हाईवे पर आ गए थे, जहाँ वे दुर्घटना का शिकार हो गए। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर चालक महाराष्ट्र की ओर से गन्ना लेकर झिरी की नवल सिंह शक्कर कारखाने जा रहा था। दुर्घटना स्थल के पास एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि सड़क पर साइकिल से जा रहे दोनों बच्चों को ट्रैक्टर चालक ने पहले पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे वे उछलकर सड़क पर जा गिरे। बाद में ट्रैक्टर साइकिल के साथ फंसे अरबाज को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बुरहानपुर से सोनू सोहले की रिपोर्ट। जबलपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती एक अज्ञात युवक की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया है। पुलिस का कहना है कि उनको विक्टोरिया अस्पताल से फोन आया था कि 20 साल का एक युवक शहीद स्मारक गोल बाजार के पास पड़ा मिला था। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक के बारे में अभी तक पुलिस को किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक युवक की पहचान कर रही है। विक्टोरिया हॉस्पिटल से सूचना मिली थी, एक व्यक्ति यहाँ कैंट क्षेत्र अंतर्गत शहीद स्मारक है, वहाँ पर बेहोशी की हालत में कल मिला था, जिसे इलाज के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल में स्थानीय जनों के द्वारा भर्ती कराया गया था। इसकी इलाज के दौरान फौत हो गई। वो मृतक कौन है उसके संबंध में अभी तक जानकारी नहीं मिली हुई है। उसके पास से ऐसा कोई पहचान चिन्ह नहीं मिला है कि उसका पता चल सके। उसकी पतासाजी जारी है। मृत्यु का कारण अज्ञात है अभी, जिसकी जो जाँच के बाद पता चलेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।